राजनीति की दुनिया ऐसी है, इसमें जो दिखता है वो होता नहीं। अभी कुछ दिन पहले तक ऐसे दावे किए जा रहे थे कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये पार्टियां मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई हैं और विपक्षी एकजुटता के सहारे बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन अब कहानी कुछ और ही दिख रही है और टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां आती दिख रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कुछ महीने पहले जब ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आई थी तो एक तस्वीर आई थी जिसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी साथ में बैठे हुए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था विपक्ष को एकजुट करना और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरना, जिसके बाद कयास लगने लगे थे कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होगा। हालांकि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई थी, लेकिन कयास ये भी लग रहे थे कि ममता बनर्जी खुद विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनना चाहती हैं। खैर, टीएमसी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ी, जिसके सूत्रधार बने प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर यानी पीके टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के भी राजनीतिक सलाहकार रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये नजदीकियां दूरियों में तब्दील होती दिख रही है, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस में ही सेंधमारी करती नजर आ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई है। अब तो कांग्रेस ने दबे सुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच रिश्ते बेहतर होने का दावा भी कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि इसी की वजह से पश्चिम बंगाल में समय रहते उपचुनाव हो गए। देश भर में अलग उपचुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में इतनी जल्दी में चुनाव हुए, क्या वजह रही? केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तरजीह केवल एक राज्य को क्यों दी गई, जबकि राजस्थान में 11 महीने से उपचुनाव लंबित थे? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव में देरी क्यों की गई? ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद जो नए समीकरण बन रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध तब और ज्यादा बिगड़ गए जब टीएमसी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड के जरिए इस हार को मिटा सकती है? जिसके बाद कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस ने अब तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री भी टाल दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के आरोप सही हैं? क्या वाकई टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो टीएमसी बीजेपी नेताओं को क्यों तोड़ने में लगी है? क्या ये भी दोनों पार्टियों में किसी नीति के तहत हो रहा है? अब कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी के तेवर तो बदलते नजर आ ही रहे हैं।